सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख कृष्ण सप्तमी अष्टमी की शीतला सप्तमी अष्टमी की कहानी। एक शीतला सप्तमी अष्टमी चैत्र कृष्ण पक्ष में सप्तमी को पूजी जाती है और एक शीतला अष्टमी वैशाख कृष्णा सप्तमी को पूजी जाती है और दोनों ही शीतला अष्टमी पर ठंडा वासा खाना खाया जाता है। आज हम आपको वैशाख की कृष्ण सप्तमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वैशाख कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा करने से चेचक नहीं होता है। ऐसी प्राचीन धारणा है कि जो स्त्रियां शुद्ध मन से पूजन व इसका व्रत करती है उस परिवार को शीतला सप्तमी देवी प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। इस पर्व को बासोड़ा भी कहते हैं। बासोड़ा यानी ठंडा वासी भोजन करना। इस दिन घरों में गर्म भोजन नहीं बनता है। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। शीतला सप्तमी की तरह ही पूजन करने के बाद घर के सब लोग ठंडा भोजन खाते हैं। और शीतला सप्तमी की कहानी। एक गांव में सास बहू रहती थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सासू ने बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रहा। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करती हुई बहू के घर आ गई और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने श्राप दिया कि जैसा मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। बहू उठी, देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ निर्जीव था। यह देख छोटी बहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के कोप से ही यह हुआ है। इतने में सासू भी आ गई। उसको भी यह देखकर काफ़ी दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शीतला माता के पास जा, वह सब वापस अच्छा कर देगी। सासू जी का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को एक टोकरी में रख बहू निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तलाई मिली। तलाई में पानी तो काफ़ी भरा था और एक तलाई का पानी दूसरे में जा रहा था, लेकिन जानवर पशु पक्षी कोई भी इन तलाइयों का पानी नहीं पीता था। भूल से भी जो पानी पी लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। बहू को दोनों तलाइयों ने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। यह सुन तलाइयों ने कहा, बहन हमारा पानी कोई भी नहीं पीता है और जो भी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? हमारे पापों का भी निवारण पूछ लेना। बहू जब आगे चली तो 2 सांड मिले जिनके गले में घंटी के पाट बंधे थे। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बहू को देखकर दोनों सांड बोले, बहन तुम कहाँ जा रही हो? बहू बोली, मैं शीतला माता के पास मेरे श्राप का निवारण कराने जा रही हूँ। तो दोनों सांड बोले,
हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? अतः कृपा कर हमारे पाप का निवारण भी पूछ कर आना। बहू हाँ कहकर आगे बढ़ी। वहाँ से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बोर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजाते हुए बैठी है। उसने बहू को देखकर अपने पास बुलाया और पूछा कि अरे भाई, इस टोकरे में क्या लेकर जा रही है? तब बहू ने अपना दुखड़ा कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली, अरे भाई, मेरा माथा जरा देख ले, ये जुएं तो मेरा खून ही पी गई हैं। बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आई और उसने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारी जुएं निकल जाने पर खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई, ऐसा ही तेरा पेट भी ठंडा हो। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा सर्जीवन हो गया, यानी जीवित हो गया। बहू को आश्चर्य हुआ और वह समझ गई कि बुढ़िया साक्षात शीतला माता ही है। बहू उसके पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर बहू ने दोनों तलाइयों और दोनों सांडों के पापों का निवारण भी पूछा। शीतला माता बोली, बेटी, तू जाते वक्त तलाइयों का पानी पी लेना तो उनके पापों का नाश हो जाएगा, और सांडों के गले से पाठ खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा। बहू सबके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से घर को रवाना हुई। रास्ते में उसको दोनों सांड मिले। उनके गले से घंटी के पाठ खोल दिए, जिससे उनका झगड़ा बंद हो गया। वहाँ से आगे चलने पर दोनों तलैया मिली। बहू ने उन दोनों में से पानी पी लिया, जिससे दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान हो गया और सभी लोग उनका पानी पीने लगे। इस तरह बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई और बच्चे को जीवित देखकर सास बहुत ही खुश हुई। हे शीतला माता, जैसे बहू को दर्शन दिए और संकट काटे, ऐसे सभी के संकट दूर करना। बोलो शीतला माता की जय।